खबरों का। मेघालय में टीएमसी की रैली के दौरान जीप पलटने से 5 की मौत, 21 लोग घायल। मेघालय के नॉर्थ गौरो हिल्स में चुनावी रैली में शामिल होने जा रहे थे सभी। यूपी बजट सत्र का दूसरा दिन आज 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कल विपक्ष ने सरकार को घेरा, आज भी सदन में हंगामे के आसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अरुणाचल दौरे का दूसरा दिन, प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस समारोह में होंगी शामिल। यूपी का सबसे बड़ा बजट कल पेश होगा। योगी सरकार की 2024 को साधने की कोशिश, कुंभ का बढ़ेगा फंड, सरकार का 10 सेक्टर पर होगा फोकस। मुस्लिमों में पैच के लिए देश भर में संपर्क अभियान चलाएगी भाजपा, पीएम करेंगे निगरानी। 10 मार्च से चलाया जाएगा अभियान। और देश के 8 राज्यों में 72 जगह पर एनआईए का छापा, गैंगस्टर टेरर फंडिंग के मामले में कार्यवाही, कई हथियार बरामद, पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे यूपी विधानसभा का बजट सत्र को लेकर। यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज का भी दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं। की आयु में निधन हो गया। उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक जन सेवक का जो जीवन होता है अत्यंत संघर्षमय होता है, और यही कारण है कि उसे पग पग पर अग्नि परीक्षा देनी होती है। बहुत सारे लोग जिनके पास विजन है, प्रतिभावी है, वे राजनीति में आने में, सार्वजनिक जीवन में आने में संकोच करते हैं। श्री राहुल प्रकाश कोल एक युवा राजनीतिज्ञ थे। अल्प आयु में ही 2 बार इस सम्मानित सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। उनका समय अवसान हम सब के लिए अत्यंत दुखद है। श्री कोल छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। 2017 में तथा 2022 में लगातार 2 बार इस सम्मानित सदन के मान्य सदस्य थे। वे अत्यंत विनम्र, व्यवहार कुशल और एक समर्पित जन नेता थे। अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण जनपद के विकास के लिए गरीबों, वंचितों और उस वनवासी क्षेत्र के विकास के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण वे अपने क्षेत्र में अत्यंत ही लोकप्रिय जननेता के रूप में उभर रहे थे। श्री राहुल प्रकाश कोल के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता और कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया है। उनका निधन समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए
आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की आप कृपा करेंगे। महोदय, इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व मान्य सदस्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी समेत हमारे अन्य मान्य सदस्य हैं, जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा प्रदेश को और देश को उपलब्ध करवाई। उनका निधन 8 जनवरी 2023 को 88 वर्ष की अवस्था में हुआ है। उनका निधन हम सब के लिए एक दुखद सूचना है। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मृदुभाषी, एक जनप्रिय नेता थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत एक अधिवक्ता के रूप में की थी। वे कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ विधि एवं संविधान संबंधी मामलों के विशेषज्ञ तथा संसदीय प्रक्रियाओं के मर्मज्ञ के रूप में भी जाने जाते थे। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दीर्घ अनुभव था। इस सम्मानित सदन के वे 6 बार सदस्य निर्वाचित हुए थे। सर्वप्रथम 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर जोशी वर्तमान प्रयागराज से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात 1989, 1991, 1993, 1996 तथा 2002 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रयागराज से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी श्री रामनरेश यादव जी मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। अपने संसदीय ज्ञान, सर्वग्राह्यता और न्यायप्रियता के कारण ही वे विधानसभा के अध्यक्ष पद पर वर्ष 1991, 1997 तथा 2002 में 3 बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस सदन की गरिमापूर्ण संचालन में यहाँ पर सफलतापूर्वक उसका संचालन किया और अध्यक्ष पीठ से अपने महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। इसके साथ ही उन्हें बिहार, मेघालय तथा मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ वे एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य किया और वहां की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा द्वारा गठित विधायिका न्यायपालिका सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने संबंधी समिति के वे मान्य सदस्य भी रहे। राजनीतिक तथा संवैधानिक विषयों के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास तथा उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। अनेक काव्य संग्रहों तथा दोहा संग्रहों की रचना की। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु उन्हें हिंदी गरिमा सम्मान
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, साहित्य वाचस्पति, बागीश्वरी, काव्य कौस्तुभ सम्मान सहित अनेक सम्मानों से भी विभूषित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। अनेक शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, विधायी व संसदीय संस्थाओं से प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संबद्ध रहे। श्री केसीनाथ त्रिपाठी को न्याय, संवैधानिक विषयों सहित साहित्य, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में की गई उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए चाणक्य, भारत गौरव, उत्तर प्रदेश रत्न का विकास पुरुष आदि तमाम उपाधियों से सम्मानित किया गया। श्री केसीनाथ त्रिपाठी जी का निधन उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं इस सम्मानित सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के जो हमारे पूर्व मान्य सदस्य श्री केसीनाथ त्रिपाठी जी समेत 15 पूर्व मान्य सदस्यों जिनके मैं नाम का उल्लेख कर रहा हूं, श्री रामचरण त्रिपाठी जी कौशाम्बी से, श्री अमरनाथ यादव जी वाराणसी से, श्री जगन्नाथ सिंह परमार बांदा से, श्री त्रिलोकी राम जी अलीगढ़ से, श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी अयोध्या से, श्री ब्रजपाल सिंह जी संबल से, श्री विजय बहादुर पाल जी कन्नौज से, श्री सत्यप्रकाश जी संबल से, श्री विक्रमाजीत मौर्य जी प्रयागराज से, श्री सुंदरलाल दीक्षित जी बाराबंकी से, श्री जसवीर सिंह जी कासगंज से, श्री संजीव राजा जी अलीगढ़, श्री बनवारी लाल दोहरे जी कन्नौज, श्री रामस्वरूप सिंह जी कानपुर देहात। इन सभी इस सदन के पूर्व मान्य सदस्यों के दिवंगत होने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, सामान्य सदन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि सदन की ये संवेदना सभी संबंधित परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री उपेश यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। संभल, विक्रमजीत मौर्य प्रयागराज, सुंदरलाल दीक्षित बाराबंकी, जयवीर सिंह कासगंज, संजीव राजा अलीगढ़, बनवारी लाल दोहरे कन्नौज, श्री राम स्वरूप सिंह जी, मैं इनके प्रति भी अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से और विपक्ष के जितने भी दलीय नेता उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। से अपने आप को संबद्ध कर रहा हूं। मेरा छोटे भाई जैसा और इस सदन के सदस्य और उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल अपना दल सोनेलाल के उपनेता रहे श्री राहुल प्रकाश कोल आज हमारे बीच नहीं। राहुल प्रकाश कोल जी लंबी बीमारी के बाद 2 फरवरी 2023 को मुंबई के एक निजी अस्पताल में हमारे बीच नहीं रहे। श्री राहुल प्रकाश कोल जी का जन्म 4 अगस्त 1983 को जनपद मिर्ज़ापुर के पटेहरा कला नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने स्नातक मिर्ज़ापुर जनपद के केबी कॉलेज से और LLB की पढ़ाई वाराणसी से पूर्ण की थी। श्री राहुल मुंबई के एक निजी अस्पताल में हमारे बीच नहीं रहे। श्री राहुल प्रकाश कोल जी का जन्म 4 अगस्त 1983 को जनपद मिर्ज़ापुर के पटेहरा कला नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने स्नातक मिर्ज़ापुर जनपद के केबी कॉलेज से और LLB की पढ़ाई वाराणसी से पूर्ण की थी। श्री राहुल प्रकाश कोल अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। हमारी पार्टी के द्वारा 2017 में पहली बार विधानसभा चुनाव इन्हें लड़ाया गया था और ये जनपद मिर्ज़ापुर की 96 सुरक्षित सीट से निर्वाचित होकर के सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में इस सदन की शोभा बढ़ाया था।
5 वर्ष कार्यकाल पूरे होने के बाद 2022 में पुनः अपना दल के टिकट पर ये दोबारा इस सदन के सदस्य बने। श्री राहुल प्रकाश कोल बहुत ही जुझारू और अपने समाज के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले नेता थे। अध्यक्ष जी, राहुल प्रकाश कोल की लोकप्रियता केवल मिर्जापुर जनपद तक ही नहीं सीमित थी। जिस प्रकार से वो समाज के सबसे निचले तबके के हितों के लिए संघर्ष करते थे, उनकी लोकप्रियता मिर्जापुर जनपद से बाहर कई जनपदों में पहुंच गई थी। अध्यक्ष जी, राहुल प्रकाश कोल समाज सेवा के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते थे, उनकी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी। राहुल प्रकाश कोल के बारे में बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूं, लेकिन अध्यक्ष जी मेरे पास शब्द नहीं है। राहुल प्रकाश कोल का व्यक्तित्व मेरे शब्दों से बहुत ऊपर है। मैं आज इस अवसर पर अपने और अपने दल की ओर से और अपनी नेता की ओर से उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, आज हमारे बीच में इस सदन के 3 बार अध्यक्ष रहे आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी नहीं हैं। सबसे पहले मैं महान व्यक्तित्व श्री श्रद्धेय केसरीनाथ त्रिपाठी जी के पिछले महीने हुए दुखद निधन पर भी शोक व्यक्त कर रहा हूं। आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी एक राजनीतिज्ञ के साथ विधिवेत्ता और संविधान के मर्मज्ञ थे। आप जनता पार्टी की सरकार में सबसे पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे। आपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अध्यक्ष पद की 2 बार सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया। आप पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल पद को भी सुशोभित किया। श्रद्धेय केसरीनाथ त्रिपाठी जी को साहित्य में गहरी रुचि थी। काव्य धारा से त्रिपाठी जी को खास लगाव था। साहित्य में गहरी रुचि की वजह से 1999 में लंदन में हुए 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन में आपने देश का प्रतिनिधित्व भी किया था। आपने 2003 में सूरीनाम में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपने प्रतिभाग किया था। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं अपने और अपनी नेता और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अध्यक्ष जी, इसके अलावा हमारे इस सदन के कई पूर्व सदस्य भी हमारे बीच नहीं हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी नेता की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित आपके माध्यम से उनके उनके परिवार के सदस्यों को शोक संवेदना पहुंचाने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। एमएलसी बीएल बोहरे का भी सीएम ने दी श्रद्धांजलि। एमएलसी बीएल बोहरे को का भी हुआ था निधन। जनसेवा को पग पग पर अग्नि परीक्षा देनी होती है, ऐसा कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राहुल कोल का इस तरह से जाना दुखद। मुख्यमंत्री। यूपी विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है, जहां पर दिवंगत सदस्यों को आज श्रद्धांजलि दी गई है। राहुल कोल, केसरीनाथ त्रिपाठी को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। दिवंगत सदस्यों को सदन में दी गई श्रद्धांजलि। एमएलसी बीएल बोहरे को भी सीएम ने दी श्रद्धांजलि। यूपी विधानसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है। निर्वाचित हुए थे 2017 में राहुल प्रकाश कोल जी को सबसे कम उम्र का विधायक निर्वाचित का भी श्रेय मिला था। कोल समाज के एकमात्र विधायक के तौर पर राहुल प्रकाश कोल हाशियत पर पड़े अपने समाज के उत्थान के लिए सदन में सदैव मुखर रहते थे। अध्यक्ष जी, कैंसर जैसी घातक बीमारी की वजह से आदिवासी समाज के इस होनहार प्रपुत्र राहुल कोल की महज 39 साल की उम्र में हम सबसे दूर हो गए। इसकी निधन से निर्बलीय शोषित हमाराम दल परिवार के साथ साथ हम अपनी पार्टी और अपने सभी नेताओं की तरफ से जिस समाज में आते थे वो समाज भी आज बेहद गंभीर है। उनका निधन हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं इसके साथ साथ ढेर सारे और इस नेता इस सदन के सदस्य नहीं रहे, सबके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपके माध्यम से उनके शोक संपन्न परिवार को उनके संवेदना को पहुँचाने
धन्यवाद। नेता श्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, श्री जगदीश नारायण राय जी। अध्यक्ष जी, आज हम लोग बड़े दुख के साथ अपने साथी राहुल प्रकाश कोल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल, अन्य नेताओं द्वारा दिए गए उनके संवेदना के साथ अपने देखा आपने लगातार जो है उत्तर प्रदेश विधान मंडल की जो कार्यवाही यहाँ पर चल रही है और विधानसभा में दिवंगत सभी सदस्यों को यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। और खबरों में आगे बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर सरकारी दफ्तर में छलक रहा जाम। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब पीते बिजली संविदा कर्मियों का वीडियो हुआ वायरल। 3 बिजली संविदा कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ है। राजभवन डिवीजन के क्लाइड रोड उप केंद्र में तैनात हैं ये सभी कर्मी। गौरव शिवेंद्र शुभम संविदा कर्मी का शराब पीते वीडियो वायरल। एक्स से इनके 3 कर्मियों को किया बर्खास्त। पूरे मामले की रिपोर्ट प्रबंधन को भेजी गई। कार्यालय में ही शराब पीने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो बनाने वाला भी उपकेंद्र का कर्मचारी। करीब 15 दिन पुराना बताया जा रहा है वायरल वीडियो। तो ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां पर बिजली विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं वह सरकारी कार्यालय में जाम छलकाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। आपको बता दें, 3 कर्मचारी संविदा पर यहां पर नियुक्त हैं और सरकारी कार्यालय में भी जाम छलकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, वीडियो भी बिजली विभाग के कर्मचारी ने ही बनाया और ये जो वीडियो में तस्वीरों में दिख रहे हैं यह भी बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हैं जो सरकारी कार्यालय को मैखाना बनाए हुए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सिटी लखनऊ से जुड़ गए हैं। भरत, संविदा कर्मचारियों का बिजली विभाग के एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर वह सरकारी दफ्तर में जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? तमाम ऐसे वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन ये राजधानी लखनऊ का वीडियो है जो सरकारी दफ्तर का है बिजली विभाग का। वहां पर 3 संविदा कर्मी हैं, किस तरीके से पार्टी कर रहे हैं, अंदर जो जाम है वो छलका रहे हैं, साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, ये वीडियो उन्हीं में से एक शख्स ने बनाया है, उनके साथी ने बनाया, जो भी बिजली विभाग में तैनात था और उसके माध्यम से वीडियो ये वायरल हुआ। फिलहाल गौरव और शिवेंद्र और शुभम जो हैं, जो तीनों वीडियो में देखे जा रहे हैं, वो तीनों लोग फिलहाल बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये संविदा कर्मी थे। ये राजभवन डिवीजन के क्लाइड उप केंद्र का पूरा वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जो रिपोर्ट है उच्च अधिकारी को दे दी गई और एक्सीएम ने जो 3 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। फिलहाल ऐसे वायरल वीडियो जब बनते हैं, जब ये जश्न जो जिस तरह से जाम छलकाए जाते हैं, तब अधिकारी क्या आंखें मूंद कर बैठते हैं? क्या उनको जानकारी नहीं होती कि उनके अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो पीछे क्या कर रहे हैं? जब वीडियो वायरल होने के बाद ही ऐसी कार्रवाई उनके ऊपर की जाती है। फिलहाल सबसे बड़े दोषी वो दिखेंगे जब उनके कार्यालय के अंदर कौन थे अधिकारी, क्या संज्ञान कड़े कैसे मामले सामने आते रहते हैं। वीडियो जो मामला ये सामने है कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है, क्योंकि लखनऊ में है, तमाम राजधानी है। और इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, चौकी के अंदर पुलिसकर्मी है वो शराब पी रहे थे, तब बड़े जो अधिकारी है वो पहुंचते बर्खास्त कर देते। क्या इन संविदा कर्मियों के अंदर से डर खत्म हो चुका है? क्या जो अधिकारी वो आंखें मूंद कर बैठे हैं, जब वीडियो वायरल होते हैं तभी वो आखिरकार एक्शन क्यों लेते हैं? उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जी भरत, यही सबसे बड़े सवाल हैं कि अगर पहले कार्रवाई हो जाए तो इस तरह के वीडियो जो हैं वो सामने ना आए। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए भरत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग के सरकारी दफ्तर में जो है यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी हैं दफ्तर को मैखाना बनाए हुए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत और खबरों में बात करेंगे गोंडा की, जहां से खबर मिल रही है। आपको बता दें, दबंगों ने घर में घुसकर युवक की पिटाई। खबर गोंडा से। नाली विवाद को लेकर दर्जनों लोगों ने किया जानलेवा हमला। अधमरा कर दबंग मौके से हुए फरार। घायल को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती।
20 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक को नहीं आया होश। युवक को आई चोटें, युवक की हालत नाजुक। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है युवक। पीड़ित को शाम तक दौड़ाती रही थाना परसपुर की पुलिस। आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद दर्ज किया मुकदमा। आरोपियों की गिरफ्तारी से कतराती हुई थाना परसपुर की पुलिस। आरोपियों पर मेहरबान थाने की पुलिस। पीड़ित परिजनों ने दबंगों के आतंक से डर का माहौल। गोंडा से खबर, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर की युवक की बेरहमी से पिटाई। नाली विवाद को लेकर दर्जनों लोगों ने किया जानलेवा हमला। अधमरा कर दबंग मौके से हुए फरार। घायल को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक को नहीं आया होश। युवक को आई चोटें, युवक की हालत नाजुक। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है घायल युवक। पीड़ित को शाम तक दौड़ाती रही थाना परसपुर की पुलिस। आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद दर्ज किया गया मुकदमा। आरोपियों की गिरफ्तारी से कतराती हुई थाना परसपुर की पुलिस। आरोपियों पर मेहरबान थाने की पुलिस। पीड़ित परिजनों में दबंगों के आतंक से डर का माहौल। खबर गोंडा से, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर की युवक की पिटाई। नाली विवाद को लेकर दर्जनों लोगों ने किया जानलेवा हमला। अधमरा कर दबंग मौके से हुए फरार। घायल को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक को नहीं आया होश। युवक को आई चोटें, युवक की हालत नाजुक। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है घायल युवक। पीड़ित को शाम तक दौड़ाती रही परसपुर की पुलिस। आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। आरोपियों की गिरफ्तारी से कतराती हुई थाना परसपुर की पुलिस। आरोपियों पर मेहरबान थाने की पुलिस। पीड़ित परिजनों में दबंगों के आतंक से डर का माहौल। खबर गोंडा से, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर की युवक की पिटाई। नाली विवाद को लेकर पीड़ित की जमकर की गई पिटाई। अधमरा कर दबंग मौके से हुए फरार। ये तस्वीरें हैं उस घायल युवक की जिसकी दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की है, जो एक निजी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मामूली से नाली विवाद को लेकर दबंगों ने इस युवक पर जानलेवा हमला किया। और इसी बीच खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। हादसे का शिकार है रिक्शा चालक की मौत का मामला। फॉर्च्यूनर गाड़ी से रिक्शा चालक को काफी दूर तक घसीटा। सीसीटीवी वीडियो में हादसे का सच आया सामने। 2 दिन पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी से रिक्शा चालक की हुई थी मौत। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर फॉर्च्यूनर ने मारी थी रिक्शा को टक्कर। रिक्शा चालक की मौके पर हुई थी मौत। लखनऊ में दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। आपको बता दें, इसी तरह दिल्ली के कंझावला में भी एक युवती को कार से घसीटा गया था। उसी तरह का वाकया जो है अब
लखनऊ से सामने आया है, जहां पर ई रिक्शा में फॉर्च्यूनर कार टक्कर मारती है और रिक्शा चालक को काफी दूर तक घसीटा जाता है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उस खौफनाक मंजर की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है इस घटना का पूरा वीडियो। ये तस्वीरें देखिए राजधानी लखनऊ की है, जहां पर परिवर्तन चौक में एक ई रिक्शा चालक को फॉर्च्यूनर कार टक्कर मारती और घसीटती हुई काफी दूर तक ले जाती है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ गए हैं। भरत, कंझावला कांड जैसी एक दूसरी घटना राजधानी लखनऊ से आई है, जहां पर ई रिक्शा चालक को पहले फॉर्च्यूनर कार टक्कर मारती है और फिर कई दूरी तक घसीटते हुए ले जाती है। इस घटना का वीडियो सामने आया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ की 2 दिन पहले का वाकया है, जब एक फॉर्च्यूनर कार लखनऊ के मेन चौराहे, परिवर्तन चौक चौराहे पर एक रिक्शा चालक को ठोकर मारती है, उसके बाद फरार हो जाती है। जब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, पूरी जांच करती है, तो एक वीडियो और दिल दहलाने वाला एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर में किस तरीके से टक्कर लगने के बाद, रिक्शा चालक की टक्कर लगने के बाद रिक्शा चालक को गेट में फंसाकर फॉर्च्यूनर 150 मीटर तक घसीटते हुए ले जाती है और जो रिक्शा चालक है वो चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ करता रहता है। फिलहाल वहां के जो आसपास के जो लोग मौजूद होते हैं वो प्रयास जरूर करते हैं बचाने का, लेकिन जो फॉर्च्यूनर चालक है गाड़ी को छोड़कर अचानक भाग जाता है और उसी दौरान गाड़ी से गिरने के बाद जो रिक्शा चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। अब एक सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथ लगा है, उसी के आधार पर अब गाड़ी की तलाश की जा रही है, जो गाड़ी चला रहा है उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल ये बेहद दिल दहलाने वाला हादसा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। भरत, ये फॉर्च्यूनर कार किसकी है, कौन इसको चला रहा था, अब तक क्या कुछ जानकारी मुहैया हो पाई और क्या चालक अब तक गिरफ्तार हुआ है? अभी जो चालक है वो फिलहाल अभी फरार चल रहा है, लेकिन जो गाड़ी है वो गोपाल अग्रवाल के नाम से रजिस्टर्ड है। अब उसकी भी तफ्तीश कर रही है कि ये क्या गोपाल अग्रवाल चला रहे थे कि या कोई अन्य चला रहा था। पूरे मामले की छानबीन कर रही है, उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है, अब उसकी तलाश की जा रही है कि गाड़ी कौन चला रहा था और गाड़ी की बरामदगी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। चलिए भरत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ के परिवर्तन चौक में एक फॉर्च्यूनर जो कार है वह ई रिक्शा को टक्कर मारती है और ई रिक्शा चालक को करीब, और खबरों में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां से खबर मिल रही है। आपको बता दें, डीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड। खबर बुलंदशहर से, लापरवाही बरतने पर लेखपाल को किया गया सस्पेंड। एसडीएम को लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही के दिए निर्देश। किसान को चक्रोड निकलवाने के नाम पर कर रहे थे परेशान। शिकारपुर तहसील में तैनात है लेखपाल दीपक इशारा। डीएम ने सभी लेखपालों को सख्त निर्देश दिए। शिकारपुर तहसील का यह पूरा मामला। डीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड। लापरवाही बरतने पर लेखपाल को किया सस्पेंड। एसडीएम को लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश। किसान को चक्रोड निकलवाने के नाम पर कर रहे थे परेशान। शिकारपुर तहसील में तैनात है लेखपाल दीपक इशारा। डीएम ने सभी लेखपालों को सख्त निर्देश दिए हैं। शिकारपुर तहसील का यह पूरा मामला। डीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड। बुलंदशहर से खबर, जहां पर डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड किया है। लापरवाही बरतने पर लेखपाल को सस्पेंड किया गया। एसडीएम को लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए। किसान को यहां पर रास्ता देने के नाम पर। और इसी बीच खबर वाराणसी से आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर वाराणसी से, विवादित बयान पर बीजेपी नेताओं ने सौंपा ज्ञापन।
बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा हुआ दर्ज। खबर वाराणसी से, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। विवादित बयान पर बीजेपी नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। अपर माफिया के पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। विवादित बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने यहां पर ज्ञापन सौंपा था। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज। खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेताओं ने विवादित बयान को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था। और इस खबर पर हमारे साथ वाराणसी से हमारी संवाददाता अंतिमा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा, यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज बीजेपी नेताओं ने कराया है, क्या कुछ जानकारी? जी आपको बता दें कि वाराणसी में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। वही जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि विवादित बयान पर बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये नेताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है, जिसे लेकर के यहाँ वाराणसी में काफी हलचल देखने को मिली है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर वाराणसी कैंट थाने में दर्ज हुआ है ये मुकदमा। जी, अब तक बीजेपी नेताओं का पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है अंतिमा? और साथ ही अगर बात करें तो पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है? मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कमिश्नर के द्वारा, क्या कुछ? जी आपको बता दें कि अगर उनका कहने की बात करें तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा धाराओं में दर्ज हुआ है। और वहीं क्षेत्रीय जो अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव ने राहुल गांधी को लिया है हाथों में, मतलब कि उनको घेरा है। और बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर पवन खेड़ा ने दिया है अमर्यादित बयान। उनका यही जो है कि आरोप है। जी चलिए अंतिमा, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत और खबरों में बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 13 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक आरोपी हुआ फरार। खबर गाजीपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, साथ ही एक आरोपी फरार भी हुआ है। 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो खबर आपको गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा घोटाला, यहां पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक गिरोह का यहां पर भांडाफोड़ हुआ है। 13 की गिरफ्तारी, साथ ही एक जो युवक है मौके से फरार भी हुआ है। तो खबर आपको गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। पुलिस ने एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। प्राचार्य, प्रबंधक, 3 फर्जी परीक्षार्थी समेत 13 लोग पुलिस ने पकड़े हैं। एक ही छात्र 10वीं 12वीं की दे रहा था परीक्षा। फर्जी छात्रों को बैठाकर दिलाई जाती थी परीक्षा। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर प्रॉक्सी छात्र दे रहे थे परीक्षा। और इस खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता इकरार खान जुड़ गए हैं। इकरार, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। 13 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बताना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड के जैसे ही परीक्षा एग्जाम शुरू हुआ, तब से गाजीपुर जिला प्रशासन और डीवाईएस की टीम लगातार हरकत में नजर आने का चाह रही है कि आज गाजीपुर के थाना दुर्लभपुर टीम और
एसओजी की टीम स्वास्थ्य में 7 में 13 लोगों को नकल करते हुए पकड़े गए, जिसमें इसमें अभियुक्त में प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य और तमाम छात्राएं और छात्र भी हैं। जी चलिए करार, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सीधे चलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बोर्ड भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ KFC ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਈਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, 버ਗਰ ਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਬੋਰਡ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਲਿਖਵਾ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਢੰਗ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਢੰਗ ਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲਾਂ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਸਮਝਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਅੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਬੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ज़्यादा टॉर बनूंगी। रसूल हमजा तोब की किताब है, मैं जे कोई पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर मुख्यमंत्री